Assalamualaikum. This is me, Iram Khalil Gadi, an educational psychologist, a Montessori teacher, and the mother of a homeschooler. और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेकेंड मंथ की एक्टिविटीज़ के क्या प्लानर था, क्या वर्कशीट्स थी, क्या एक्टिविटीज़ हमने इस मंथ में की, ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से इस मंथ में पढ़ाना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर मंथ आपको इसी तरह की वीडियो सेंड किया करूँगी ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए टू फॉलो ऑल दीज पैटर्न्स। ओके, चलते हैं हम प्लानर की तरफ। इंग्लिश में हमने बच्चों को जॉली फोनिक्स का सेकंड ग्रुप स्टार्ट करवाया, उसकी रिकग्निशन है, इसके अलावा उसकी राइटिंग हमने करवाई, नोटबुक पे ब्लेंडिंग करवाई और कुछ साइट वर्ड्स जो हैं वो हमने बच्चों को करवाए। मैं उसकी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मैथ के अंदर इसी तरह से हमने बच्चे को बगैर डॉट के अब काउंटिंग स्टार्ट करवा दी है, कुछ वन डिजिट एडिशन करवाई है, इसके अलावा व्हाट कम्स आफ्टर, कौन से नंबर्स आते हैं, और मेंटल मैथ की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवा दी हैं। उर्दू में हमने लाम से बढ़िए तक हरूफ तहजी की मश्क करवाई है ताकि बच्चा अब उसको लिखने लग जाए, और दो हरफी अल्फाज पढ़ने हमने बच्चे को सिखाए हैं। ठीक है, इस्लामियात में क्योंकि अब हज आ रहा है, हज के मुतल्लिक तकबीरात, उसकी कहानी, वो बच्चों को आप थोड़ा सा याद करवाएं, परफॉर्म करवाएं और तकबीरात भी याद करवाएं। ठीक है, साइंस में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्कस किया है, एक्टिविटी की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एसएसटीज़ के अंदर हमने नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान के कौन कौन से हैं वो बच्चे के साथ करने हैं, उनको उसको ये मेमोराइज कराने हैं, उसको याद करवाने हैं। और आर्ट में आपने एक रेनबो बनवा लें या वट एवर जो भी आप आर्ट में बनवाना चाहती हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो चलते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में जनाब हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ब्लेंडिंग की है, तो ये एक एक्टिविटी है। लेट्स सी, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं ना। मैं आपको ये हमने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उन पैटर्न्स की हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और ये हमारे कार्ड्स हैं। तो हम करेंगे क्या, हम आपको करके दिखाते हैं पहले। ओके हाशिर, आप ये वाला पैटर्न बताओ, यहाँ पे बनाओ, ट्राई ये वाला, ठीक है, दिस वन। ओके, चलो स्टार्ट करो। मैं इसके ऊपर ऐसे करके फिंगर रख लेती हूँ। ट्राइंगल स्टैंड फॉर, यहाँ से देखो, ट्राइंगल स्टैंड फॉर ड। यस, ओके, फाइंड आउट ड। यस, ड साउंड, ड। वेरी गुड, यहाँ पे रखो इसके पास, यहाँ पे ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। यस, स्क्वायर स्टैंड फॉर ए। ओके, हरी अप अब जल्दी से फाइंड आउट करो, वेयर इज ए। ए, ओके, वेरी गुड, ड ए। ओके, द नेक्स्ट वन इज हेक्सागोन। हेक्सागोन स्टैंड फॉर फाइंड आउट, वेरी गुड। ओके, ओके, नाउ ब्लेंडेड हाशिर। Damn, good job. तो इसी तरह से आप बच्चों को ब्लेंडिंग के लिए दे सकते हैं। आपने देखा है कि ये एक्टिविटी जो है ये ड्यूल पर्पस के लिए मैंने यूज़ की है। ना सिर्फ बच्चे को इससे रिकग्निशन हो रही है बल्कि इससे उसकी कंसंट्रेशन भी बेहतर हो रही है, और उसकी जो रीजनिंग वाली एबिलिटी है, उसकी जो ब्रेन बूस्टिंग है वो भी हो रही है। ठीक है, यहाँ से उसने जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर से उसने उसके कोडिंग कोड को ढूंढना है, और उसके बाद उसको फिर उसने कोडिंग फॉर्म में उस जो वर्ड है उसको ब्लेंड करना है। तो इट्स रियली वेरी वेरी वंडरफुल एक्टिविटी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर वेरी गुड। इसके बाद कुछ साइट वर्ड्स हैं जो हम बच्चे को करवाने जा रहे हैं। आपने ये साइट वर्ड ज़रूर बच्चे को करवाने हैं ताकि उसकी जो रीडिंग है वो बेहतर हो सके। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि अभी हमने इसी साइट वर्ड्स को हमने पेस्टिंग में भी यूज़ किया, और बार बार पूरा मंथ जो है वो मैं हाशिर को इन्हें रिपीट कराती रही। अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत अच्छी रिकग्निशन हो गई है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी की है, ये
देखने में तो कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे कहा कि आपने इसको हैंड नहीं लगाना, और विद द हेल्प ऑफ स्टिक और वट एवर आप उसको, या आप स्पून ले लें या फोक ले लें, उसकी हेल्प से आपने जो नंबर मैं बोलूँगी आपने उसको ऊपर करना है। उसके बाद आप इसको पेस्ट भी करवा सकते हैं, आप इससे मेमोरी गेम भी खेल सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जनाब, इंग्लिश के बाद हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। तो आपको पता है कि मैथ में अब फ्री हैंड राइटिंग हमने स्टार्ट करवा दी है। स्ट्रोक्स पे आपने तवज्जो देनी है कि कैसे स्टार्ट करवाने हैं, और मैं इसके स्ट्रोक्स किस तरह से वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अपने बच्चे को सिर्फ यूनिट और टेंस के ऊपर स्टार्टिंग में डॉट लगा के देना है, ताकि उसे पता हो कि किस लाइन में मैंने लिखना है, और बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि वन बॉक्स छोड़ के मैंने किस तरह से सेकंड बॉक्स के अंदर लिखना है। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विद इन द टाइम उन्हें समझ आ जाती है कि हमने चीज़ों को किस तरह से लिखना है। तो आप 20 तक काउंटिंग करवा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम मैथ्स की तरफ। तो मैथ में हमने लास्ट में नंबर्स लिखना सिखाए थे काउंट करके, यानी कि लाइन लगाना सिखाई थी। अब हम उसकी एडिशन सिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड। ये वाला 1 2 आराम आराम से। हम्म 1 2 हम्म 3 हम्म 1 2 3 4 5 वेरी गुड। 5 यस डू दिस वन। तो इसी तरह से आपने बच्चों को स्टार्ट करवानी है एडिशन, ताकि उनका जो एक नई चीज़ उन्हें मिले, उनका मैथ में इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो। तो बच्चों से आप लाइंस लगवाएं और फिर उन लाइंस को कहें कि आप ऐड करें और टुगेदर करें, टोटल करें। तो आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करा सकते हैं, लाइक आप 2 बुक्स लें और 2 बुक्स साइड पे रखें और आप उन्हें कहें कि अब इन्हें ऑल टुगेदर करें, या आप उन कुछ और ऑब्जेक्ट्स लेके तो ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट करवाएं और फिर आप बच्चों को नंबर्स पे ले आएँ। अब यहाँ देखें कि उन्हें फ्री हैंड राइटिंग का भी मौका मिल रहा है, बच्चों की कंसंट्रेशन भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। इसी तरह से हम मेंटल मैथ की कुछ एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ताकि अभी देखें कि बच्चा जो है वो 4.2 और 3 मंथ्स का, यानी कि 4.2 का है, और वो कितना अच्छे से इन चीज़ों को करना शुरू हो गया। इसके अलावा हमने व्हाट कम्स आफ्टर की कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया है कि वो पहले बोले और फिर उसको अंडरस्टैंड करे। बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसको कहें कि जैसे अगर उसने 16 17 है तो आप पहले 10 तक के नंबर्स की आफ्टर दें, उसके बाद फिर आप उसको जो 20s वाली लाइन है उसके दें, उसके बाद आप उसको 30s वाली लाइन की आफ्टर्स दें, और कोशिश करें कि आप नर्सरी में सिर्फ इतना ही रहें आफ्टर्स के लिए। नेक्स्ट मंथ में हम बिटवीन और जो बिफोर का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके अलावा हम बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करवाएंगे। तो अभी आपने इस मंथ के अंदर बच्चों को आफ्टर की प्रैक्टिस करवानी है, और चलते फिरते उसे पूछते रहे 14 वो बोलेगा, 15 आप बोलें, 16 वो बोले 17, इस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेंटल मैथ हमने बच्चों को स्टार्ट करवाया है। अब देखें कि सिर्फ 1 और 0 का कॉन्सेप्ट है। बच्चों को आपने बताना है कि अगर 1 नंबर आता है देन यू हैव टू राइट द आफ्टर नंबर, और अगर 0 आता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, आपने उसी नंबर को लिखना है। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी पड़ती है इसके लिए कि वो सोचता है कि भाई मैं इसका आफ्टर कौन सा नंबर लिखूं। पहले तो ये स्ट्रगल है, फिर उसको 0 के साथ देखना पड़ता है और उसको फिर दिमाग के अंदर चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो आप ये देखें कि ये चीज़ें कितना ज़्यादा बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग के लिए बेहतर है। इसलिए अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपने मेंटल मैथ की एक्टिविटीज़ बच्चों को चलते फिरते करवानी है, ताकि उनका जब वो ग्रेड 1 तक पहुँचे तो उनका मैथ जो है वो एक्सीलेंट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो बच्चे जो मुझे जिनकी मदद मुझे फॉलो कर रही हैं उनका मैथ्स इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। सो आप लोगों ने इन टेक्निक्स को, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते रहना है, जैसे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। ठीक है,
अच्छा जनाब, इसके बाद जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि नेक्स्ट मंथ में हम डिफरेंट डिफरेंट और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो आपने बच्चे को पूरे मंथ में, मैंने आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं, लेकिन आपने पूरा मंथ इसकी प्रैक्टिस करवानी है। पहले आप 3-4 चीज़ें जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते जाएँ। उसके बाद फिर आप जब इकट्ठी एक वर्कशीट बना के दें, उसमें 2-3 प्लस के क्वेश्चंस हो गए, 2-3 आफ्टर बिफोर हो गए, 2-3 मेंटल मैथ के क्वेश्चंस हो गए, थोड़ी सी फ्री हैंड राइटिंग होगी। तो अपने टाइम टेबल को इस तरह से सेट करें ताकि बच्चा इन चीज़ों को एंजॉय कर सके। ठीक है। मैथ के बाद बारी आती है हमारे उर्दू के सिलेबस की। तो उर्दू में हमने बच्चे को लास्ट टाइम हरूफ तहज्जी सिखाई थी। अब हम लाम से बढ़िए तक बच्चे को डॉट्स पे अभी लिखवा रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाए तो फिर हम फ्री हैंड राइटिंग की तरफ भी बच्चे को लेकर आएंगे। इसके अलावा आपने ट्रेसिंग बहुत अच्छी बच्चों को करवानी है। आप वर्कशीट्स जो हैं वो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी आप अच्छी बुक ले लें जिसमें डिफरेंट वर्कशीट्स हों, या आप खुद भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उर्दू की तरफ वो रहे। और इसके अलावा हरूफ तहज्जी की मैं आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर कर चुकी हूँ। इन फ्यूचर भी मैं आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ शेयर करती जाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाशिर को बढ़िया तक बहुत अच्छी पहचान हो गई है। और इसके साथ साथ हमने जो है वो वर्ड कम्स आफ्टर, उर्दू के भी वर्ड कम्स आफ्टर जो है वो बच्चे को करवाए हैं। इसके अलावा रीडिंग है जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप आग आज आज आग आग आराम आराम से। आग आग आए आए आम आन वेरी गुड, आज आज आप वेरी गुड। इस्लामियात में क्योंकि हर जा रहा है उससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तकबीरात याद करवाएं बच्चों को, आप आर्ट वर्क बच्चों से करवा लें। तो ये बहुत एक अच्छा एक यूनिक सा मौका है आपके पास कि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएसटीज़ में हम चलते हैं तो एसएसटीज़ के क्वेश्चंस कुछ हमने बच्चों को मेमोराइज कराने हैं। आप कार्ड्स ले लें, आप फ्लैश कार्ड्स ले लें, आप इसके लिए नेट का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं है, ताकि बच्चा जो है वो एक्चुअली ऑब्जर्व कर सके और इन चीज़ों को जो है वो याद कर सके, देख सके, विजुलाइज कर सके। क्योंकि जो चीज़ें हम देख के याद करते हैं वो हमें बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, और हमारी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेशनल पोएट इलाहाबाद यस, इलामा इकबाल। ओके, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? जैस्मीन, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, अब लास्ट में रह गया, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हम कौन सी जुबान बोलते हैं आपस में? उर्दू उर्दू, वेरी गुड। नेशनल एनिमल कौन सा है? मार्को मार्को। अच्छा जनाब, साइंस के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट की एक्टिविटी की है। आप देखें कि एक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त है। ओके हाशिर, हम ये एक्टिविटी करने लगे हैं। सबसे पहला मुझे बताओ ये क्या है? ये लीफ, यस। इसको हम ल साउंड के साथ मैच करेंगे, ठीक है? लीफ, ये ले आओ नीचे। ये ओ, ये तो फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा चलाते हैं। लीफ, वेरी गुड। और ये क्या है हाशिर, अब मुझे बताओ? रूट। रूट कहाँ होती है? यस, ये देखो साउंड आ गया ना, इसके साथ मैच करो। रूट। ओ, वो फिर ऊपर चली गई, फिर से करो। रूट, वेरी गुड। ओके हाशिर, अब मुझे बताओ कि ये क्या है? फ्लावर फ्लावर। फ्लावर, इसको हम के साथ जाके मैच कर देंगे। फ्लावर। ओके, अब हमारा रह गया है अच्छा, घर पे जो सब्जियां कौन सा साउंड है ये? भी आप बच्चों को प्लांट क्या बन रहा है इससे? रिकॉग्निशन करवा सकते हैं कि ये बोलो। स्टेम है, इसका ये फ्लावर है, ये इसके रूट हैं, ताकि बच्चों को आइडिया ज़्यादा स्टेम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।